हमारे लाइपोमा वाले वीडियो पर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे और उसका मुख्य कारण ये है कि हर चौथे से पांचवें व्यक्ति को आज के समय में लाइपोमा की शिकायत है और लाइपोमा को लेकर कहीं ना कहीं लोग भयभीत रहते हैं। उनको यही डर लगता है कहीं हम डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर इसे कैंसर घोषित ना कर दें। तो मैं आपको यही आज बताने के लिए आया हूं कि लाइपोमा क्या होता है, इससे डरना चाहिए नहीं चाहिए, या फिर लाइपोमा है तो उसको कैसे क्योर किया जा सकता है। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे, तो बने रहिए आप हमारे इस चैनल के साथ। मैं हूं डॉक्टर राजेश नरवार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल योर डॉक्टर। सबसे पहले ये गांठें होती कैसी हैं, तो मैं आपको बता दूं ये गांठें बहुत छोटी हो सकती हैं, बहुत बड़ी भी हो सकती हैं, और अगर छोटी कोई गांठ है तो वो धीमे धीमे बढ़ भी सकती है। लेकिन अब ये गांठ का एक आपको देखना ये है कि ये गांठ अपनी जगह पर पर्टिकुलर हिल रही है या फिर स्टेबल है, मतलब एक ही जगह पर चिपकी हुई है। अगर चिपकी हुई है तो आपकी कहीं ना कहीं ये मसल के अंदर बैठी हुई है, तो ये लाइपोमा नहीं है। लाइपोमा की जो भी गांठ होगी वो पूरे तरीके से मूवेबल होगी, आप उसको आराम से हिला सकते हैं, पकड़ सकते हैं। और ये एक फैटी टिश्यू होते हैं जो आप जिसके अंदर फैट की ग्रोथ ज्यादा होती है, उनके अंदर फैटी टिश्यू जगह जगह पर इकट्ठे होकर एक ग्रोथ पैदा करते हैं जो कि एक लाइपोमा का कारण बनता है। लाइपोमा एक छोटी गांठ होती है और छोटी गांठ को बड़े होने का जो मुख्य कारण है वो है आपका उसको बार बार छेड़ना, हिलाना या फिर बहुत ज्यादा फैटी खाना। इस तरीके से दूसरा एक आप इसको अगर नहीं पहचान पा रहे हैं ये लाइपोमा है या फिर कैंसर है, तो जैसे कि अब कभी कभी क्या होता है कि आपके गर्दन पर कोई गांठ आई और गर्दन पर गांठ होने के कारण आप उसे सीधे ही कैंसर से रिलेट करते हैं, क्योंकि देखा गया है कि बहुत ज्यादा लोगों में गले के कैंसर पाए जाते हैं। लेकिन आप अगर इसको सीधे से कनेक्ट करेंगे तो आप अपने आप को सिर्फ टेंशन और स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाकर ही अपने आप को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा लेंगे। सबसे पहले आप क्या करें कि आप उस गांठ की सही से मतलब उसको देखें या जांच कराएं उसको कि ये सच में ही लाइपोमा से मिलते जुलते कहीं लक्षण तो नहीं। कई बार गर्दन पर थायराइड ग्लैंड के आसपास में कोई गांठ हो जाती है, वो रसौली हो सकती है, वो जरूरी नहीं है कि वो लाइपोमा ही हो। रसौली या फिर थायराइड की एक गांठ बन जाती है, वो हो सकती है। मतलब कई तरीके की गांठें हमारे गर्दन पर हो जाती हैं। टीबी की गांठें भी हमारे गर्दन पर पाई जाती हैं। तो हर गांठ का एक अलग अलग तरीका होता है, तो जरूरी नहीं है कि आप उसको कैंसर से ही रिलेट करें या फिर आप उसे सीधा ही एक बार में ही लाइपोमा समझ लें। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का जो मुख्य पर्पज है वो यही है कि आप एक बार पहले सही से संतुष्ट हो कि ये गांठ है क्या, फिर उसके ट्रीटमेंट के बारे में सोचें। अगर आपको लगता है कि आपकी ये गांठ लाइपोमा है तो आपको इसके इलाज की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका कोई मुख्यतः कोई इलाज नहीं है। लेकिन हाँ, इसको क्योर करने के लिए कुछ तरीके हैं। जैसे कि अगर आपको शरीर में कोई भी छोटी मोटी गांठ आपको दिखाई दी तो आपको सबसे पहले तो आपको ये करना है कि उसको ज़्यादा छेड़ना नहीं, क्योंकि अगर आप उसको छेड़ते रहेंगे, बार बार पकड़ते रहेंगे तो उसका साइज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरा, आप अगर फैटी कोई खाना खाते हैं या ऐसा कोई खाना जिसमें फैट की मात्रा ज़्यादा है तो आपको वो खाना छोड़ना पड़ेगा। तीसरा, आप उसको सही करने के लिए कर सकते हैं अपना मेटाबॉलिज्म हाई करने के लिए त्रिकटु आता है या फिर काला जीरा आता है, ये सब आप यूज में ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो पाचकाग्नि होती है वो बढ़ती है, और जब मेटाबॉलिज्म हाई होगा तो आपका जो जितने भी फैटी टिश्यू होते हैं वो सब अपने आप ही एनर्जी में कन्वर्ट होकर घुलते रहते हैं। एक तीसरा आप ले सकते हैं जो आपके फैट को काटने में लाभदायक होती हैं, ऐसी मेडिसिन या फिर ऐसे आयुर्वेदिक नुस्खे भी होते हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि लीवोकार्निटिन आता है, ये सप्लीमेंट भी होता है और आपको नॉर्मल मेडिसिन के अंदर भी मिल जाएगा, तो आप लीवोकार्निटिन का यूज कर सकते हैं। साथ में आप चाहें तो आपका ये कांचनार गुग्गुल वगैरह आते हैं, इसकी टैबलेट आती है, सिरप आते हैं, ये आप ले सकते हैं। क्योंकि कांचनार गुग्गुल और ये आपका कांचनार गुग्गुल की टैबलेट और सिरप ये आपकी गांठ पे या कोई किसी प्रकार की रसौली हो, मतलब शरीर में किसी प्रकार की कोई सिस्ट है उस सभी पर काम करती है, तो आप इसे भी ले सकते हैं। इसके बाद भी मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि जो भी मैंने आपको इलाज बताए हैं वो जरूरी नहीं है कि वो पूर्ण रूप से काम करें। इसका सर्जरी ही एक मुख्य उपाय है, बाद बाकी बहुत ज्यादा मेडिसिन इस पर काम नहीं करती हैं। लेकिन अगर आपको लाइपोमा की शुरुआत हुई है तो आप इनसे बचाव के लिए ये सारे कार्य कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताए। और भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।